नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। ये देख लेते हैं अब तक की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को 3 बड़ी सौगात देंगे। आपको ये बताएं कि पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेट्रोलियम सेक्टर से जुड़ी 3 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन के दुर्गापुर बांका खंड का विस्तार और 2 एलपीजी बॉटलिंग प्लांट शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती। सांस लेने में तकलीफ की वजह से अस्पताल में भर्ती कराए गए। कुछ दिन पहले ही अस्पताल से मिली थी छुट्टी। दिल्ली मेट्रो ने सभी रूट्स पर शुरू की मेट्रो सेवा। सुबह 6 बजे से सभी लाइन पर चली मेट्रो। लोगों को मेट्रो चलने से मिली राहत। पूरी दुनिया में कोरोना ने मचाई तबाही। अब तक सामने आए कोरोना के 2,89,38,000 मामले। कोरोना से पूरी दुनिया में 9,24,000 से ज्यादा मौत। अमेरिका में कोरोना ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 66,76,000 के पार। अब तक 1,98,128 मौतें। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना का कहर। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 43,15,858। अभी 6,31,000 से ज्यादा केस इलाजरत। रूस में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 10,57,362। 8,73,535 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। 18,484 मौतें। पाकिस्तान में कोरोना से अब तक 6,373 लोगों की मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 3 लाख के पार। अभी 6,000 से ज्यादा केस हैं एक्टिव। देश में 24 घंटे में सामने आए 94,409 नए मामले। कुल मरीजों की संख्या हुई 47,51,000 के पार। अब तक 78,614 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। राज्य में कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 10,37,000 के पार। अब तक 29,115 मौतें। आंध्र प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 5,57,587। अब तक कोरोना से 4,846 मौतें। 4,57,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। तमिलनाडु में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। अब तक 8,307 लोगों ने जान गंवा दी। कुल मरीजों की संख्या हुई 4,49,000 के पार। यूपी में कोरोना से बुरा हाल लगातार बढ़कर कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 3,05,831। राज्य में अब भी 67,955 केस एक्टिव। दिल्ली में एक दिन में सामने आए 4,321 नए मामले। दिल्ली में कुल मरीजों की संख्या हुई 2,14,069। हरियाणा में कोरोना का फिर टूटा रिकॉर्ड। एक दिन में मिले 2,783 नए मामले। 24 घंटे में 24 मौतें। चंडीगढ़ में सामने आए 250 नए मामले। 6 मरीजों ने गंवाई जान। चंडीगढ़ में अब टोटल केस 7,542। 4,864 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। पंचकुला में कोरोना के 288 नए मामले आए सामने। पंचकुला के 178 मरीज हैं, बाकी दूसरे जिले से हैं। स्वास्थ्य विभाग मरीजों को आइसोलेट करने में जुटा। सोनीपत जिले में 218 नए मामले आए सामने। जिले में 6,224 कुल संक्रमित केस। कोरोना से 42 मरीजों की मौत। 1,300 से ज्यादा केस एक्टिव। हिसार में कोरोना के 165 नए मामले आए सामने। टोटल केस की संख्या हुई 3,608। 899 केस एक्टिव। 2,678 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। 31 मरीज की मौत। सिरसा में 101 नए मामले आए सामने। कुल मरीज हुए 2,277। एक्टिव केस 816। 428 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। 33 मौतें। सीएमओ ने कहा कि लोग स्वास्थ्य विभाग की टीम से पूरा सहयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि सैंपल देने से कतराते हैं। लोगों से अपील है कि घबराएं नहीं। सिरसा में 55,610 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। भिवानी में कोरोना के 41 नए मामले आए सामने। जिले में कुल 1,930 केस मिल चुके हैं। 1,595 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। 316 केस एक्टिव। 51 मौतें। फरीदाबाद वॉयलेट लाइन पर डीएमआरसी ने कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने वालों पर सख्ती दिखाई। बिना मास्क सफर करने वाले 92 लोगों के चालान काटे गए। डीएमआरसी के अधिकारियों ने गाइडलाइन के नियमों का उल्लंघन करने वाले करीब 150 लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि बिना मास्क मेट्रो में सफर न करें।
3 सदस्यीय सांसदों की कमेटी ने करनाल और रोहतक में किसानों से किया संवाद। संसदीय कमेटी ने किसान संगठनों से कृषि अध्यादेशों को लेकर सुझाव मांगे। कमेटी में भिवानी सांसद धर्मवीर सिंह, हिसार सांसद बृजेंद्र सिंह, कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह सैनी हैं। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि सरकार कोरोना की वजह से कृषि विधेयकों की जानकारी सही से नहीं पहुंचा पाई। अभी संसद में विधेयक आना बाकी है। किसानों ने जो सुझाव दिए उनको कृषि मंत्री के सामने रखेंगे। सांसद बृजेंद्र सिंह ने कृषि विधेयकों के बारे में किसानों को विस्तार से बताया कि कैसे किसान के हित में है। किसान संगठनों के नेताओं ने आरोप लगाया कि मीटिंग किसानों के सुझाव के लिए बुलाई, इसमें कृषि विधेयकों पर बात नहीं हुई। सांसदों की कमेटी ने करनाल में किसानों की समस्याएं सुनी। तीनों अध्यादेशों के बारे में किसानों ने खुलकर अपनी बात रखी। अध्यादेशों के अलावा कई मुद्दों पर चर्चा की गई। कमेटी की ओर से किसानों को आश्वासन दिलाया गया कि वो अपनी तरफ से किसानों की बात केंद्रीय मंत्रियों के सामने रखेंगे। संसद में बात को सामने रखा जाएगा जिससे किसान संतुष्ट नजर आए। पंचकुला में भी किसानों से संवाद, किसानों को बताया जाएगा अध्यादेशों के बारे में। तीन अध्यादेशों को लेकर किसान केंद्र सरकार से नाराज, जिसको लेकर आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं। ऐसे में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने किसानों से बातचीत के लिए 3 सांसदों का डेलीगेशन बनाया। कृषि मंत्री जेपी दलाल की कांग्रेस को बड़ी नसीहत, कहा कि कांग्रेसी नेता किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर राजनीति न करे। जनता ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को धूल चटाई, विधानसभा में भी समर्थन से इंकार किया। जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेसी अब षड्यंत्र रखने की बजाय लोगों का आशीर्वाद ले। जनता खुश होगी तो ही उन्हें मौका मिलेगा, लेकिन जनता कांग्रेस की असलियत जान चुकी है। कांग्रेस ने महज झूठे नारे और दावे कर राजनीति की। जेपी दलाल ने कहा कि कृषि अध्यादेश लागू करना ऐतिहासिक कदम, किसानों को भरपूर लाभ मिलेगा। विपक्ष इससे परेशान, खुद दुष्प्रचार कर मुद्दे को भुनाने की फिराक में बीजेपी ने सारे फैसले किसानों के हित में लिए। ईज ऑफ डूइंग में पिछड़ने पर जेपी दलाल ने कहा कि कारोबारी को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलवाना जरूरी, बिना सरकारी दफ्तर में जाए काम हो रहे हैं। रोजगार, पेंशन, तबादला नीति में सुधार हुआ, सुधार गुंजाइश हमेशा रहती है। सफेद मक्खी और जुलूसा के प्रकोप से बर्बाद हुई फसलों की गिरदावरी को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि हमने खुद गिरदावरी करवाई है, किसानों का नुकसान हुआ है। मुंबई में रिटायर्ड नेवी अफसर पर हुए हमले की निंदा करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने शिवसेना पर निशाना साधा। विज ने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार नहीं बल्कि गैंग काम कर रही है। अनिल विज ने सिर्फ महाराष्ट्र सरकार को ही नहीं बल्कि कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। गुलाम नबी आजाद को महासचिव के पद से हटाने पर विज ने तंज कसा, कहा कि कांग्रेस अपने आखिरी दिन गिन रही है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने शराब घोटाले को लेकर भी अपना रुख साफ किया, चेतावनी देते हुए कहा कि इस मामले में कोई भी आरोपी हो बख्शा नहीं जाएगा। यूपीपीसीएस में टॉपर छात्राओं को कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने बधाई दी। उन्होंने लिखा कि हमारी 2 बेटियों अनुज नेहरा और संगीता राघव ने पहले और दूसरे पायदान पर सफलता पाकर प्रदेश का मान बढ़ाया। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि बेटियों ने साबित कर दिया है कि हमारी छुरियां छोरों से कम नहीं है। मैं दोनों की बेटियों को इस सफलता के लिए बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। नीट एग्जाम के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने ट्वीट कर दी जानकारी। लिखा, रेल मंत्री को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एग्जाम के लिए सिरसा भटिंडा स्पेशल ट्रेन का आगाह किया गया। उन्होंने इसे मानते हुए ट्रेन चलाने का आदेश दिया। आपको ये बताएं कि आज है नीट की परीक्षा। सिरसा में सीएम फ्लाइंग और सीआईडी की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अनाज मंडी में छापेमारी की। भारी मात्रा में एक्सपायरी डेट का इंसेक्टिसाइड्स के साथ साथ अवैध रूप से रखा गया पेस्टिसाइड भी बरामद किया गया। कृषि विभाग के एसडीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि जांच टीम ने दुकान से मिला सारा माल अपने कब्जे में ले लिया और जांच के लिए सैंपल भेज दिए, जिसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नकली घी और दूध से बने उत्पादों के खिलाफ सीएम फ्लाइंग की कड़ी कार्रवाई। इसी कड़ी में सीएम फ्लाइंग ने रेवाड़ी के कटला बाजार में नकली घी बनाने वाले गोदाम पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान सीएम फ्लाइंग ने नकली घी बनाने वाले गोदाम से वनस्पति घी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। वहीं इस दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम के साथ सेल टैक्स और नापतोल विभाग की टीम भी साथ रही। पलवल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दिल्ली में छापेमारी करते हुए 3 ऐसे व्यक्तियों को पकड़ा जो कि गर्भवती महिलाओं के गर्भ में पल रहे शिशु की लिंग जांच करवाते थे। आरोपियों के 2 साथी मौके से भागने में सफल रहे।
आरोपी लिंग जांच कराने की एवज में 40 से 50 हजार रुपए वसूलते थे। टीम ने मौके पर आरोपियों को कब्जे में लेकर 20,000 रुपए बरामद किए। पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग की टीम इंचार्ज की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उप सिविल सर्जन ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि आरोपी गर्भवती महिलाओं को पलवल से दिल्ली ले जाते हैं। उनके गर्भ में पल रहे बच्चों के लिए लिंग जांच करते हैं। टीम ने आरोपियों को दबोचा, लेकिन अल्ट्रासाउंड करने वाला डॉक्टर फरार हो गया। गुलाचीका में खस्ता हालत में सड़क से लोगों को हो रही परेशानी। शहर के आधा दर्जन से ज्यादा सड़कें खस्ता हाल। इसको लेकर लोगों ने विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक से गुहार लगाई। लोगों का ये कहना है कि सड़क की खस्ता हालत से आए दिन हादसे हो रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। पलवल के गांव ओसावटा में युवाओं ने गांव के सरपंच पर खेल से जुड़ी सामग्री उपलब्ध नहीं करवाने का आरोप लगाया। युवाओं का ये कहना है कि उनके गांव के कई ऐसे युवा हैं जो कि खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल हासिल कर चुके हैं। युवाओं का कहना है कि गांव में खेल से जुड़ी सामग्री और मैदान नहीं होने से काफी परेशानी हो रही है। इसकी शिकायत भी वो कई बार सरपंच से कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके समस्या का समाधान नहीं हुआ। युवाओं का कहना है कि उनके गांव में ओपन जिम तक नहीं है। अगर जल्द ही उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो अपनी मांगों को लेकर खेल मंत्री से मिलेंगे। सरपंच का ये कहना है कि जल्द मांगों को पूरा कर लिया जाएगा। पानीपत के गांव धराना में महिला पर बुजुर्गों से लिफ्ट लेकर उन्हें छेड़खानी के नाम पर ठगने का आरोप लगा। महिला ने एक बुजुर्ग से लिफ्ट मांगी, फिर 2,000 रुपए की डिमांड की। पैसे नहीं देने पर छेड़खानी का आरोप लगाने की बात कही। पीड़ित बुजुर्ग ने बताया कि रास्ते में महिला उसकी बाइक के आगे आ गई, लिफ्ट मांगने लगी। कुछ दूर चलने पर महिला ने 2,000 रुपए की मांग की। पैसे नहीं देने पर धमकी दी गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला को गिरफ्तार किया। महिला की गिरफ्तारी होते ही मौके पर मौजूद कई लोगों ने खुद के साथ ऐसी ही घटना होने की बात कही। ठगने वाले गैंग के होने की आशंका जाहिर की। कैथल के गांव हरिगढ़ किंगन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान पर हुए हमले को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई। मामले में 3 दिन बीत जाने के बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। थाना प्रभारी ने बताया कि पहलवान के साथ कुछ लोगों का विवाद हुआ था। केस दर्ज कर लिया गया था, जांच की जा रही है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पलवल में रेलवे लाइन पर जीआरपी थाना पुलिस को 2 युवकों के कटे हुए शव मिले। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और शिनाख्त के लिए नागरिक अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि दोनों युवकों ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या की है। दोनों मृतक के पास से कोई भी ऐसी चीज बरामद नहीं हुई जिससे उनकी पहचान हो पाए। पिहोवा की मिल्क डेयरी में फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान मिल्क डेयरी से लिए गए सैंपल्स को जांच के लिए लैब भेजा गया। कुरुक्षेत्र के फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट के अनुसार पिहोवा की कुछ बड़ी मिल्क डेयरियों पर नकली पनीर, घी, मक्खन बेचने की शिकायत मिली थी। छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी गई। गुरुग्राम नहर के किनारे सिंचाई विभाग की जमीन पर बसे पटेल नगर की झुग्गियों पर एक बार फिर से उन्हें हटाने के लिए नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। सिंचाई विभाग ने झुग्गी वासियों को 3 दिन का वक्त दिया। 15 सितंबर तक न हटने पर तोड़फोड़ करने की चेतावनी दी गई। सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और गुरुग्राम नहर के किनारे सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी इन झुग्गियों को हटाना होगा। करीब 40 से 50 झुग्गियों को नोटिस दिया गया। वहीं झुग्गी वासियों का ये कहना है कि वो पिछले 30 से 40 साल से यहाँ पर बसे हुए हैं। पहले भी विभाग की ओर से तोड़फोड़ करने की तैयारी की गई थी। फतेहाबाद के डनिया इलाके के वार्ड नंबर 5 के लोगों ने मोहल्ले में चल रहे जिस्म फरोशी के कारोबार को लेकर नारेबाजी की है। आपको बताएं कि लोगों ने वार्ड नंबर 4 के पार्षद पर जिस्म फरोशी का धंधा करवाने का आरोप लगाया। लोगों ने आरोप लगा कि गजराज उर्फ गाजी ने किराए पर मकान लेकर वार्ड नंबर 5 में कुछ महिलाओं को बिठा कर रखा है जो कि जिस्म फरोशी का धंधा करती हैं। इन महिलाओं से मोहल्ले के लोग परेशान हैं। मोहल्ले के लोगों ने आरोप लगाया कि अगर कोई भी व्यक्ति आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसे धमकाया जाता है। लोगों का आरोप है कि पुलिस भी धंधा करवाने वाले पार्षद से मिली हुई है, कोई कार्रवाई नहीं करती। अंबाला में एलोवेरा जूस की आड़ में अवैध शराब की तस्करी करने के धंधे का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने देर शाम मामले में कार्रवाई करते हुए लगभग 290 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। अंबाला शहर के पंजोपुरा पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले गांव मंढौर से निकले एक ट्रक को पुलिस ने काबू किया, जिसके बाद पुलिस ने गांव में स्थित एक गोदाम पर छापेमारी कर शराब की बरामद की। अंबाला के डीएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि एलोवेरा जूस की आड़ में शराब की तस्करी के धंधे को अंजाम दिया जा रहा था, जिससे पुलिस ने पर्दा उठाया और बताया कि एलोवेरा जूस की आड़ में शराब की अवैध तस्करी होती है। करनाल में पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने चोरी की 4 मोटरसाइकिल सहित 2 आरोपियों को दबोच लिया। आरोपियों ने 2 वारदातों का खुलासा किया। बरामद की गई बाइक थाना सिविल लाइन के एरिया से चोरी की गई।
भोसले के कृष्णानगर में प्रवीण और उसका छोटा भाई तेजपाल अपने खेतों में बने कमरे में शराब पी रहे थे। अचानक दोनों में घरेलू विवाद हो गया, जो कितना बढ़ गया कि बड़े भाई प्रवीण ने छोटे भाई तेजपाल पर तेजधार हथियार से हमला बोल दिया। घायल तेजपाल को उसके पिता एक निजी अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज, तलाश जारी। वारदात के बाद से आरोपी फरार। पंचकुला में मोरनी से चंडीगढ़ लौट रहे लोगों की कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में एक की मौत हो गई, 2 घायल अस्पताल में भर्ती। पलवल की मोती कॉलोनी में रहने वाले पर्यावरण प्रेमी पुरुषोत्तम लाल खंडेलवाल 28 सालों में 60,000 से भी ज्यादा पौधे लगा चुके हैं। पर्यावरण को बचाने की उनकी मुहिम जारी है। 70 साल के पुरुषोत्तम लाल खंडेलवाल ने बताया कि हर साल 3,000 पौधे अपनी वाटिका में तैयार कर लोगों को बांटते हैं। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि अपने बुजुर्गों और परिवार के किसी भी सदस्य के जन्मदिन पर पौधारोपण अवश्य करें। भिवानी के चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित एक बैंक लुटेरा फरार हो गया। पुलिस के अनुसार आरोपी शिवम जींद जिले के शामलो गांव का रहने वाला है। फरार कोरोना संक्रमित आरोपी पर तोशाम जींद कैथल में हत्या लूटपाट के कई मामले दर्ज हैं। खेड़ा बैंक में हुई करीब 4,78,000 की लूट के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि मामले में जांच चल रही है। अस्पताल में कोरोना वार्ड के सामने तैनात गार्ड से पूछताछ हो रही है। जिसकी लापरवाही होगी उस पर कार्रवाई होगी। रादौर में कैंटीन से भारी मात्रा में नकली शराब बरामद की गई। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कैंटीन से अवैध रूप से भारी मात्रा में नकली शराब की सप्लाई हो रही है, जिसके बाद पुलिस टीम रादौर के बुक्का रूट पर पहुंची तो कैंटर से देसी शराब मिली। कैंटर से 690 शराब की पेटियां बरामद की गई। नकली शराब करनाल के पास सप्लाई की जा रही थी। फिलहाल इस मामले में एक आरोपी को काबू करके 4 के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है। भिवानी में एक सब्जी मंडी व्यापारी से ऑनलाइन पैसे का फ्रॉड हुआ। फ्रॉड करने वालों से बड़ी शातिर तरीके से व्यापारी के खाते से 5 लाख रुपए की बड़ी रकम निकाल ली। हालांकि खाताधारक के मोबाइल पर लगातार ओटीपी आते रहे और खाताधारक व्यापारी ने ओटीपी देखी ही नहीं। कारोबारी ने ना ही ओटीपी की जानकारी किसी अन्य को दी, फिर भी उसके खाते से पैसे निकाल लिए गए। ऐसा लगता है कि फ्रॉड करने वाले ने पहले खाताधारक का मोबाइल हैक किया होगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए वाटर हीरो पुरस्कार योजना सितंबर 2019 से जून 2020 तक चलाई गई। विजेताओं को वाटर हीरो सम्मान के साथ 10,000 रुपए की राशि भी दी जा रही है। इसी क्रम में सिरसा हरियाणा से जल स्टार रमेश गोयल का नाम जून 2020 के गत दिवस घोषित परिणाम में चयनित हुआ। देश भर में लगभग 60 व्यक्ति वाटर हीरो पुरस्कार विजेता हैं और ये महत्वपूर्ण है कि हरियाणा से रमेश गोयल अकेले जल संरक्षण कार्यकर्ता हैं जो कि इस सम्मान के लिए चुने गए। इस मौके पर रमेश गोयल ने लोगों से पानी बचाने की अपील की है। नूखंड के गांव सतपुतियाका और हुसैनापुर में लंबे वक्त से पेयजल संकट बना हुआ है। पेयजल की परेशानी को लेकर विभाग को जानकारी दी गई, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं निकला। आफ्ताब सिद्दसानी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आफ्ताब सिद्दसानी ने ट्वीट करके अपने फैंस को इस बात की जानकारी दी। डॉक्टर की सलाह पर आफ्ताब घर में ही आइसोलेट है। बॉबी देओल और रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म बिच्छू सीक्वल बनने जा रहा है। फिल्म के डायरेक्टर गुड्डू धनवा ने इस बात की जानकारी दी। गुड्डू धनवा ने कहा कि फिल्म बिच्छू मेरे लिए एक फिल्म से कहीं बढ़कर एक उपलब्धि दिख रहा है। नूरा फतेही के इंस्टाग्राम पर 16 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। नूरा ने इस मौके पर फैंस का शुक्रिया अदा किया, एक स्पेशल वीडियो शेयर किया। नूरा इसमें शानदार डांस के लिए जानी जाती हैं। जस्ट म्यूजिक का मोस्ट अवेटेड सॉन्ग लव योर सॉरी रिलीज हो गया है। जस्ट म्यूजिक ने इसे अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर किया। इस सॉन्ग को आयुष तलनिया ने गाया है। धनाश्री वर्मा इन दोनों अपने डांस वीडियो से सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रही हैं। धनाश्री का एक डांस वीडियो इन दोनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वीडियो में धनाश्री जैकी भगनानी के साथ चूड़ियां सॉन्ग पर डांस करते हुए नजर आ रही हैं। देश में अनलॉक की शुरुआत के बाद फिल्म इंडस्ट्री धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। दिशा पाटनी ने भी शूटिंग शुरू कर दी। दिशा ने अपने इंस्टा स्टोरी पर एक बूमरैंग वीडियो शेयर किया जिसमें वह मेकअप करते हुए नजर आ रही है। मैथिली फिल्म मिथिला मखान 2 अक्टूबर को होगी रिलीज। ऐसा पहली बार हुआ है कि बिहार की भाषा में बिहार में बनी फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हो। फिल्म में मुख्य कलाकार क्रांति प्रकाश झा और अनुरिता झा हैं।
एक्ट्रेस मोनालिसा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वीडियो में मोनालिसा कैटरीना कैफ के सॉन्ग इथे आप पर जबरदस्त अंदाज में डांस करती हुई नजर आती है। सुनील शेट्टी ने सोशल मीडिया पर अपना एक हाई इंटेंस वर्कआउट सेशन का वीडियो शेयर किया, जिसमें सुनील काफी फिट और हाई इंटेंशन वर्कआउट करते हुए नजर आ रहे हैं। पॉपुलर टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स में एक्ट्रेस डायना रिक का कैंसर से निधन हो गया। डायना के निधन पर हॉलीवुड से बॉलीवुड तक शोक की लहर।